Good evening, my dear students. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Surya Anand Teaching. प्यारे बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का पेपर 1 है, क्लास 12 की क्लास है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक में इसी टॉपिक के द्वारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। बट मैंने आपको बेसिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। ये सारी चीज करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। और अब एनसीईआरटी इंटेंस क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो द केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे केमिकल चेंजेस, ऐसा केमिकल चेंजेस जिसमें जो इन्वॉल्व होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। दीज आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। फर्स्ट वन इज द these constitute the electrochemical reactions in which this constitute the electrochemical reaction। ये constitute क्या करता है? electrochemical reactions को in which chemical energy is converted to electrical energy, जिसमें chemical energy electrical energy में convert किया जाता है। in these cells, इन सारे cells में spontaneous redox reaction is used to generate an electric current। इसमें इन सारे सेल्स में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में किया जाता है। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स यानी ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स कहते हैं। इन दिस डिवाइसेस, इन सारे डिवाइसेस में द गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क व्हिच मे बी यूज्ड फॉर रनिंग ए मोटर, अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर एटसेट्रा। इन सारे डिवाइसेस में गिव्स एनर्जी का स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल मोटर को रन करने में या अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे हीटर, फैन, गीजर एटसेट्रा को रन करने में किया जाता है। These cells are very important this because of their many practical application। इन सेल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। अर्ली एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज ए डैनियल सेल। अर्ली एग्जांपल जो गैल्वेनिक सेल का था वो डैनियल सेल है, विच वाज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश केमिस्ट, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डैनियल के द्वारा 1836 में आविष्कार किया गया था। डैनियल सेल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। डैनियल सेल एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के आधार पर निर्मित किया गया था, जो ये है जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस, रिवर्सेबल जिंक 2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये था आपका डैनियल सेल्स का कंस्ट्रक्शन का आधार। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं। हम लोग इसके दूसरे टाइप को देखेंगे। तो चलिए इसके दूसरे टाइप को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो टाइप है आपका इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का दूसरा टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक आप देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का दूसरा टाइप है, पहला तो आपने देख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल। अब दूसरा टाइप है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट। चलिए शुरू करते हैं। The chemical changes which involve, पहला लाइन में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। The chemical
changes which involve the chemical changes which involve the flow of electric current, involve the flow of electric current are called electrochemical changes, are called electrochemical changes. These are broadly of two types. These are broadly of two टाइप्स. जैसा आपने पहला टाइप देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स. चलिए दूसरा टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस. सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस. सेल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. इसी प्रोसेस के द्वारा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. These constitute the electrochemical reactions. These constitute the electrochemical reaction. ये constitute किया जाता है electrochemical reactions के द्वारा. Reaction in which electrical energy is converted to chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. Is converted into chemical. टूटा है ना, chemical energy. In these cells, इन तरह के सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी that is electrical current is used to 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 drive redox reaction, to drive redox reaction which have positive gives energy, which have positive gives energy delta Z and are non-spontaneous. Delta Z and are non-spontaneous. So it is quite clear. Non-spontaneous. The phenomena of electrical changes. The phenomenon of electrical changes taking place by the passage of
electrical energy from an external source, passage of electrical energy from an external source, from an external source is called electrolysis. Is called electrolysis. The device or cell used to carry out when electric current is passed through sodium chloride, sodium is produced as cathode. And chlorine is liberated at anode. So it is quite clear that 2NaCl electric current is passed. Electric current is passed. Sodium at cathode and Cl2. Sodium at cathode and Cl2 at anode. So my dear student, the electrolysis is used to extract. The electrolysis is used to extract. What extraction? Many metals such as sodium, calcium, strontium, magnesium, aluminum, etc. And manufacture of chemicals such as NaOH, sodium hydroxide, Cl2, F2, chlorine, F2, etc. Davy isolated the element potassium. Davy isolated the element potassium. By passing electric current through molten KOH. Molten KOH. So my dear students, let us understand the electrochemical changes, electrochemical cells and electrolytic cells. The chemical changes which involve the flow of electric current. The chemical changes by which the flow of electric current involve the flow of electric current are called chemical changes. They are probably of two types. We already discussed the first type, electrochemical cells or galvanic cells. Now we are going to discuss the electrolytic cells or electrolysis. These constitute the electrochemical reactions. These constitute the electrochemical reaction in which electrical energy is converted into chemical energy. यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर किया जाता है केमिकल एनर्जी में.
In these cells, electrical energy or electric current is used to drive redox reactions which have positive Gibbs energy delta G and are non-spontaneous. इन सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन को चलाने में, जो कि पॉजिटिव गिव्स एनर्जी डेल्टा जी और क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। साथ में the phenomena of electrical changes taking place by the passage of electrical energy from an external source is called electrolysis। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस का इस्तेमाल पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। These are called the electrolysis. The device or cell used to carry out electrolysis are called electrolytic cell। जिस डिवाइस या सेल का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइसिस में किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, when electric current is passed through sodium chloride, sodium is produced at cathode and chlorine is liberated at anode। Sodium is pursued as cathode, sodium is produced as cathode and chlorine is liberated at anode। जब इलेक्ट्रिक करंट को, एग्जांपल के तौर पे, जब इलेक्ट्रिक करंट सोडियम क्लोराइड से पास किया जाता है तो सोडियम कैथोड पे एकत्रित हो जाता है, क्लोरीन का लिबरेशन एनोड पे हो जाता है। 2NaCl इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा है, 2Na हमारा कैथोड पे बना और Cl2 मेरा कहाँ बना, एनोड के ऊपर बना। तो द इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेनी मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा बहुत सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, और बहुत सारे केमिकल का मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन। डेवी ने आइसोलेट किया था एलिमेंट पोटासियम बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन KOH। डेवी ने आइसोलेट करके एक एलिमेंट पोटासियम बनाया इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के मोल्टन KOH में, पोटासियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। द केमिकल चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व द flow of electric current are called electrochemical changes. So thank you for watching my video. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. And if you want to learn the chemistry in simple and easy step, then come and join my channel Suraj Anand Teaching. Thank you all of you. Take care.